साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वास्तु ज्ञान में आज हम बात करेंगे कि आपके घर में अध्ययन कक्ष किस प्रकार का होना चाहिए, स्टडी रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपके स्टडी रूम में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अभी अपने एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हम सभी किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जीवन भर सीख रहे होते हैं, तो हमें अपने घर में एक ऐसा कक्ष अवश्य बनवाना चाहिए जहाँ पे हम बैठ कर के कुछ नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें, पढ़ सकें और उस पढ़ाई का उपयोग कर सकें। तो इसके लिए भी एक अलग कमरा होना आवश्यक है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित ही आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये साथियों कि भवन में अध्ययन कक्ष के लिए उत्तर दिशा और पूरब दिशा या उत्तर पूरब का मध्य अर्थात ईशान काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप उत्तर दिशा में भी बनवा सकते हैं, उत्तर पूरब में भी बनवा सकते हैं या पूरब दिशा में। यही एकाग्रता आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी इन दिशाओं में। ये दिशाएं जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली हैं और ज्ञान का वर्धन करने वाली भी कहलाती हैं। यदि बच्चे पूरब, उत्तर या ईशान दिशा की ओर मुँह करके पढ़ते हैं तो उन्हें याद भी जल्दी होता है, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। यदि कारणवश भवन में उपरोक्त तीनों दिशाओं में अध्ययन कक्ष न बना सकें तो यह तो निश्चित ही ध्यान रखना चाहिए साथियों कि पढ़ते समय बच्चों का मुंह इन दिशाओं की तरफ ही हो और यथासंभव प्रयास ये भी करना चाहिए कि फिर अध्ययन कक्ष दक्षिण दिशा में न बनाएं या बच्चों का मुंह भी इस दिशा की तरफ न करें जब वो पढ़ाई कर रहे हों। अध्ययन कक्ष में गणेश जी व सरस्वती माता की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए और अध्ययन कक्ष का वातावरण बहुत ही शुद्ध रखना चाहिए। इससे बच्चे का आभा मंडल ताकतवर बनेगा। विकृत या डरावनी आकृति वाली तस्वीरों को तो अध्ययन कक्ष में कदापि न लगाएं। साथियों, अध्ययन कक्ष में पुस्तकें रखने के लिए उचित जगह नेतृत्व होगा अर्थात साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, या तो फिर साउथ या वेस्ट भी ठीक है। मतलब अगर कोना नहीं बन पा रहा है अध्ययन कक्ष में या नेतृत्व में जगह नहीं है तो दक्षिण या पश्चिम में भी आप अपनी किताबें रखने के लिए रैक लगवा सकते हैं। ईशान दिशा में पुस्तकों की अलमारी रखकर वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे भी आप सभी को इतना जानकारी अवश्य ही होना चाहिए और पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया है साथियों कि अपने घर में और अपने घर के प्रत्येक कमरे के अंदर उत्तर और पूरब दिशा को हल्का ही रखें, अर्थात वहाँ वजन वाला सामान नहीं रखना चाहिए। तो अध्ययन कक्ष में भी इस चीज़ का ध्यान रखें। पूरब दिशा, उत्तर दिशा में अलमारी रख करके किताबों का वजन बढ़ा करके इस दिशा को भारी नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, वायव्य में किताबें रखने से चोरी होने या खोने का भी भय रहेगा और या तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो पढ़ा हुआ होगा वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगा, यानी मेमोराइज नहीं होगा। वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ भी अलमारी किताब रखने वाली नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा अगर बात करें तो उत्तर या पूरब या ईशान दिशा में होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। अध्ययन कक्ष में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस नाना घर बनाया जा सकता है लेकिन टॉयलेट नहीं बनाई जा सकती। अध्ययन कक्ष की दीवारों के अगर रंग की बात करें तो हल्का नीला, क्रीम या सफ़ेद या हल्का हरा भी करा सकते हैं आप। वर्तमान में पिरामिड की आकृतियों के अध्ययन कक्ष बनाने का विचार चल रहा है। देखिए, पिरामिड क्या है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर होते हैं ना, वो सभी ऊपर जो उनका तिकोना भाग होता है वही पिरामिड है। और ऐसा किसी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में इस पिरामिड का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए घरों में पिरामिड, आजकल क्रिस्टल के पिरामिड भी रखे जाते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं। पिरामिड आपका कंसंट्रेशन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए पिरामिडाकार के विचार चल रहे हैं। बहुत से वास्तुशास्त्रियों ने इस पर विचार भी दिया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिरामिड के आकार के अध्ययन कक्ष बनाने का जो प्रचलन है वो चलेगा। तो अगर किसी बच्चे का याददाश्त कमज़ोर हो या उस बच्चे का ध्यान नहीं लग पा रहा हो पढ़ाई के समय, तो फिर उसे कोई ना कोई पिरामिड आकार की वस्तु अपने सिर पर रखकर भी प्रयास कर लेना चाहिए कुछ दिन। इससे उसका कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा। खासतौर से अगर ध्यान वगैरह मेडिटेशन कर रहे हो और पिरामिड की आकृति आपके सिर पर हो, भले वो बहुत कागज़ की बनी हुई हो, हल्की हो, तो बहुत जल्दी आपका ध्यान भी लग सकता है।
ठीक है साथियों, तो पिरामिड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका अध्ययन कक्ष पिरामिड आकार का नहीं है, फिलहाल तो बहुत मुश्किल से ही कोई अपने घर में पिरामिड आकार का अध्ययन कक्ष बनवाएगा, क्योंकि ये मंदिरों के लिए प्रयुक्त आकृति है। तो अपने अध्ययन कक्ष में एक पिरामिड, क्रिस्टल का पिरामिड, और ख़ास तौर से अपनी पढ़ने वाली टेबल के ऊपर उसके पास में ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक प्राचीन वास्तुशास्त्र ने ग्रहों के आधार पर अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा में बनाना भी लाभप्रद बताया है। इस दिशा में बुध, गुरु, चंद्र और शुक्र, इन चारों ग्रहों का उत्तम प्रभाव रहता है। और देखिए, ग्रह जो है वो अध्ययन के लिए बहुत अच्छा होता है, गुरु भी बहुत अच्छा, चंद्रमा और शुक्र भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो पश्चिम दिशा में अध्ययन कक्ष में अध्ययन करने से विद्यार्थियों को बुध ग्रह से बुद्धि मिलेगी, गुरु ग्रह से महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा मिलेगी, चंद्र ग्रह से नए नए विचार की वृद्धि होगी, और शुक्र ग्रह से प्रतिभा, लेखन कला में निपुणता और धन वृद्धि होती है। तो पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। पिरामिड केप पहनकर अध्ययन, और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि पिरामिड की कैप भी आजकल बाज़ार में मिलती है, तो उसको भी पहन करके या कागज़ का पिरामिड बना करके अगर आप पढ़ाई करें ना, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। अपनी पढ़ने वाली टेबल को ना दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखना चाहिए। और बहुत अनावश्यक किताब कॉपी अपनी टेबल पर फैला कर नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ उतना ही रखें जिसको पढ़ रहे हो, बाकी रैक में लगा करके रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। और आग्नेय कोण में अपना अगर टेबल लैंप लगाते हैं, क्योंकि वो अग्नि का एक स्वरूप होता है, तो आग्नेय कोण में टेबल लैंप आप लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अध्ययन कक्ष से संबंधित कुछ जानकारी थी। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए और स्वयं के लिए अध्ययन कक्ष इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना घर है तो थोड़ा सा संशोधन करके इन वस्तुओं की सही दिशा में व्यवस्थित करके भी उस अध्ययन कक्ष को काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं आप। ठीक है साथियों, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा, और थोड़ी सी दिशाओं को बदलिए, दशाएं तो अपने आप ही बदलने लगेंगी, और जब दिशा और दशा बदलेगी तो फिर आपका जो जीवन है वो भी संपन्नता की तरफ कदम बढ़ा देगा। तो बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।